आज मैं आप लोगों को एक और मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। इसको मैं डिस्क्राइब करूँगा, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है, आइए इसको हम समझते हैं कुछ स्टेटमेंट और डायग्राम को देखते हुए। ठीक, तो स्टेटमेंट आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप सही सोच रहे हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही है और उससे ही रिलेटेड ये थ्योरम है। तो थ्योरम एक्चुअली कहता क्या है, इसको देखते हैं। तो इस थ्योरम में लिखा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। इसका कहने का मतलब ये है कि पहले हम देख लेते हैं कि हाइपोटेनस किसको बोलते हैं और अदर टू साइड्स कौन कौन सी हैं इसकी। तो यहीं पे देखने की कोशिश करते हैं। ये वाली जो साइड होती है इसको हाइपोटेनस साइड बोलते हैं। हिंदी में इसको कर्ण बोला जाता है। ये जो साइड है इसको पेरिपेंडिकुलर साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिपेंडिकुलर साइड बोलते हैं। इसको बोलते हैं बेस। ठीक, इसको हिंदी में लंब बोला जाता है और इसको आधार बोला जाता है। ठीक, तो अब चलते हैं स्टेटमेंट पे हम, और स्टेटमेंट को देखते हैं कि स्टेटमेंट में जो इसका स्टेटमेंट है वो क्या है। तो स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हैं कि स्क्रीन पे दिया हो गया है। स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस साइड जो होता है वो अन्य दो साइडों के, उसका जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वन दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब इस साइड को मान लेते हैं ए है, ये जो साइड है अपना परपेंडिकुलर साइड उसको ए मान लिया, जो आधार है उसको बी मान लिया, जो हाइपोटेनस है वो सी मान लिया। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट को ईजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। तो स्टेटमेंट का मतलब ये है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हाइपोटेनस है, ये अपना परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो यही जो स्टेटमेंट में यही बोल रहा है कि हाइपोटेनस साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक, अब ये तो स्टेटमेंट बोल दिया। अब इसको प्रूव करने की बारी है कि ये कितना सही है कि गलत है। ठीक, तो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ इस टाइप का है। जो परपेंडिकुलर साइड है उसको 8 मान लिया और जो बेस वाली लाइन है उसको 6 मान लिया। अब इसका जो स्टेटमेंट का फॉर्मूला था उसको रिकॉल करते हैं, वो कुछ इस टाइप से था। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं सी की जगह x को पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 to the power 2 and 6 to the power 2। 8 की पावर 2 इक्वल टू 64 एंड 6 की पावर 2 इक्वल टू 36। तो यहाँ पे जो देखिएगा, इस जब स्क्वायर को क्या करेंगे अपन, इस साइड में पुट करेंगे। अब इस साइड में पुट नहीं करते हैं, अभी जस्ट सिंपली देखते हैं उसका वैल्यू कितना निकल रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो अपना 8 और 6 के स्क्वायर की पावर जो हुई है वो अभी पूरा कैलकुलेशन नहीं हुआ है, बट यहाँ पे देखते हैं हम इसको प्लस करेंगे। दोनों को क्या करेंगे, जब प्लस करेंगे तो ये प्लस होने के बाद 64 और 36 100 हो जाता है। ठीक, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू
100 हो गया। ठीक, तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए यहाँ पे। तो इसको जब हम इस साइड स्क्वायर की वैल्यू को रूट में चेंज करेंगे तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक, तो इस थ्योरम का मतलब यही था कि इन दोनों साइडों का सम जो होता है, इस साइड और इस साइड का सम जो होता है, ये वाली साइड होती है। मतलब परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस आधार का जो बेस का स्क्वायर होता है वो इक्वल टू होता है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस साइड। ठीक, अब इसको प्रैक्टिकल वे में देखने की कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब आता है या बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आ सकता है तो किस टाइप के क्वेश्चन इस थ्योरम से बनता है। तो इस थ्योरम से आप क्वेश्चन बनते हुए देखेंगे तो कुछ इस टाइप से बनता है। लेदर इज केप्ट एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम वॉल सच डेट टॉप ऑफ द लेदर is at the height of 8 centimeter from bottom of the wall. Find the length of wall. इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। मान लीजिए एक ये दीवार है, ठीक, एट द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये 15 सेंटीमीटर है। ठीक, सच डेट टॉप ऑफ द लेदर, मतलब सीढ़ी की जो टॉप होती है, जो सीढ़ी का जो ये वाला टॉप वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है, वो बॉटम से मतलब इस वाले पॉइंट से कितना ऊपर है, 8 सेंटीमीटर ऊपर है, और उसकी जो जड़ है वो 15 सेंटीमीटर दूर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ वॉल, किसकी लेंथ फाइंड करनी है हमें, एक्चुअली लगता है कि क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, क्योंकि अगर वॉल की लेंथ फाइंड करें तो ये तो यही हो जाएगा, फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। ठीक, मतलब ये 8 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में वॉल की जगह हो सकता है कि लेदर की लेंथ पूछ ले, जो सीढ़ी है उसकी लेंथ पूछ ले। तो ये हमें इस वाले लेंथ की बात करना है। तो फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूला को रिकॉल करेंगे। माना कि ये लेट्स सपोज दैट ये जो है साइड जो है x मान लिया, तो फॉर्मूला क्या कहता था, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब दूसरे जो अदर साइड्स हैं वो। तो फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम वैल्यू को पुट करें, x की जगह x ही रखेंगे, ठीक, ए की जगह पर हम रख देते हैं 8, ठीक, और यहाँ पर हम b की जगह क्या रख देते हैं, 15 का स्क्वायर। तो 8 की स्क्वायर की जो वैल्यू होती है 64, जो 15 की होती है वो होती है आपकी 225 हो जाती है। ठीक, और इन दोनों को सम करें तो इनकी सम जो हो जाएगी 9, 8 और 2, स्क्वायर है x की पावर, इस पे रखेंगे 289। अब हम देखेंगे कि ये इसका स्क्वायर रूट है 289। तो थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए जाए तो हम 17 का ये स्क्वायर रूट हो सकता है, आई एम नॉट कंफर्म बट लेट मी चेक इट। तो 49 हाथ में रहा 4, 7 4 11 0 7, ठीक, यहाँ पे 1 9 8 2 जी। x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 17। तो यहाँ पे हम लेदर का जो लेंथ फाइंड कर पाएंगे, लेदर का जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा आपका 17 सेंटीमीटर। ठीक,
एक और क्वेश्चन है, उसको देखने की कोशिश करते हैं अपन। तो ये जो क्वेश्चन है वो रेक्टेंगल से रिलेटेड है। क्या से रिलेटेड है? रेक्टेंगल से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि एक जो ये है रेक्टेंगल हमने बना दिया, ठीक। इस रेक्टेंगल की एरिया हमें फाइंड करनी है, ठीक। तो डायगोनल जो है इसका 145 है, जो एक जो ये साइड है वो कितनी है, 144 हम मान लेते हैं, ठीक। तो पहले तो इस वाले साइड को हमें पता करना होगा, अगर हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो, ठीक। रेक्टेंगल एरिया हम फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम पहले इस वाले साइड की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने आपको थ्योरम बताया था, पाइथागोरस थ्योरम, वो जो होती है ये उस वाले साइड को x मान लिया, x की वैल्यू है अपने पास 145 की स्क्वायर हो जाएगी, ठीक। इस वाले वैल्यू को हमें मान लेते हैं यहाँ पे a मान लिया, a की वैल्यू स्क्वायर, इसकी ही वैल्यू फाइंड करनी है। b मान लिया, b 144, ठीक। इसकी भी स्क्वायर कर दी, ठीक। अब इनको स्क्वायर करते हैं और इनको स्क्वायर करने से पहले इसको अपन ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक। इसको यहीं रहने देते हैं, इसको जस्ट इस साइड कर देते हैं। ये जो एग्जाम्पल है ये एक्चुअली मैंने बायजूस से लिया है, बायजूस प्लेटफॉर्म पे एक अच्छा एग्जाम्पल मिला इसका, जो अपना पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया हुआ था, तो वहाँ से मैंने लिया है। तो ठीक यहाँ पे जब इसकी स्क्वायर करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, 21,025, ठीक। इसके बाद इसको जब स्क्वायर करेंगे तो इसकी जो वैल्यू हो जाए 20,736, ठीक। और जब इनका जो ए की जो पावर है उसको अपन क्या करेंगे, इस पे रखेंगे। जो ए की पावर है वो अपन किस पे रखने वाले हैं, एक तो 20,025 माइनस 20,736, ठीक। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अपन ने कैसे पावर को इनके ऊपर ट्रांसफ़र किया था। यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, जैसा कि एग्जाम्पल में आपको समझा रहा था। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा अपना 49289 आने वाला है, ठीक। ओके, ए की वैल्यू 289 अंडर रूट होने वाला है, और इसको पता ही है कि ये किसका वर्ग रूट है। तो ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 17। इसी प्रकार से गाइस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पाइथागोरस थ्योरम से क्वेश्चन जो बनते हैं, ठीक। तो आप लोगों को देखना है ध्यान से। अगर आपने ध्यान से समझ लिया कि क्या है क्या नहीं है ये पाइथागोरस थ्योरम, तो आज से इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन है आप इजीली आप लोग बना पाएंगे। आप लोगों को ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी, बस कुछ ही सेकंड में आप बना पाएंगे। ऐसे तो समझाना था इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम लिया, बट आप लोग समझ जाएंगे एक बार तो कुछ ही मिनटों में कैसा भी सवाल हो वो आप लोग फाइंड कर पाए। जैसे इस क्वेश्चन में ही कुछ चेंजेस करके देखते हैं, जैसे कि हो सकता है कि इसकी जगह ना पूछे, इसकी लेंथ दे दे कि लेदर की लेंथ इतनी है और ये दीवार से इतने दूरी पर है, तो दीवार की हाइट बताइए। ये भी हो सकता है। यह हो सकता है लेदर की लेंथ दे दे, ये दे दे, दीवार का हाइट दे दे आपके पास, ठीक। तो आप लोगों को ये बताना पड़ जाए। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन इस पाइथागोरस थ्योरम से बनते हैं। ज़्यादा बाहर से नहीं, कुछ भी ज़्यादा बाहर से नहीं आएगा, और बहुत ही इजी टाइप के इस जो पाइथागोरस थ्योरम पे होते हैं क्वेश्चन जो बनते हैं, ठीक।
तब तक इस वीडियो को चलिए समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, और भी मैथ्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं लेके आऊँगा, कुछ नए तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। मैं जानता हूँ कि इसमें थोड़ा अच्छे से कंटेंट जो है वो अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाया, कंटेंट नहीं दे पाया हूँ आप लोगों को, बट फिर भी मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा आप लोगों को समझा पाऊँ अगला जो टॉपिक है उस पर। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को।